चैनल वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पांडे ट्यूटोरियल। जैसा कि बेटा हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा रहे हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर प्रकार के एग्जाम में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट कितने भाग होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन हम कितने सेंटेंसों के अंतर्गत करते हैं, और उसमें मैंने सब वीडियो बना रखा है। जो बच्चे अब तक न देखे हों प्लेलिस्ट में जाकर दे सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिभाषा बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन कितने सेंटेंस के अंतर्गत करते हैं यह हमने बताया है। उसमें मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस क्या है, असर्टिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के रूल क्या है, यह सब हमने आपको बता रखा है। और अब तक हमने उसमें जो बताया है उसको जो बच्चे अब तक न देखे हों जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज बेटा मैं आप लोगों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस में परिवर्तन कब और कैसे किया जाता है, किन किन टेंस में परिवर्तन होता है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और यह भी बताएंगे कि किस समय टेंस में परिवर्तन नहीं होता, किन परिस्थितियों में टेंस में परिवर्तन नहीं होता। तो पहली चीज ये जान लीजिए बेटा, मैंने पहले भी बताया है, आज फिर से मैं बता दे रहा हूं कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, इस चीज को टेंस में परिवर्तन, यहां हेडिंग डाल लीजिए, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन, टेंस में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु यदि पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है। परंतु यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, जो कि इस प्रकार है। तो जैसे कह लें, पहला पॉइंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल देते हैं बेटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लें, डायरेक्ट है, ही सेड टू मी,
ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वी राइट अ नॉवेल। और भी एक आख एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे he said to me, he said to me, comma inverted comma, she goes to market, she goes to market। यहां देख रहे हैं बेटा, मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल कामा के बाहर हो वाक्य, जो वाक्य मतलब जो एरिया सिंगल कामा के बाहर हो वह रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और जो एरिया डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद हो वह रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो ही सेड टू मी आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, वी राइट अ नॉवेल ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो बेटा सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच की तरफ जाना चाहिए, कि रिपोर्टेड स्पीच से पहले पहचानिए कि कौन सा टेंस है। चलिए, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है, वी राइट अ नॉवेल। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म लगा है, और यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा हुआ है। तो मैंने आपको एक वीडियो बना रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक का मैंने एक चार्ट बना रखा है बेटा, जो बच्चे न देखे हो एकदम 19 मिनट में मैंने पूरा जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तक का चार्ट मैंने बना रखा है। अगर उस चार्ट को बेटा आपने देख लिया प्लेलिस्ट में जाके, आप टेंस में परिवर्तन कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, ही सेड टू मी, ये तो आपका पास्ट है और ये प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। यह क्या है, ये पास्ट है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। अब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर चेंज करेंगे, इसको हम इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे बेटा तो क्या चेंज कैसे होगा, मैंने रूल बताया था कि सेड टू हटता है तो क्या लगता है, टोल्ड। क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड हटता है तो क्या लगता है, हमने बताया था कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर डेट लगता है, डेट लगा दिया। अब वी कौन सा पर्सन है बेटा, फर्स्ट पर्सन है, और पर्सन को चेंज करने का मैंने फार्मूला आपको बता रखा था, सन अपॉन 123। यानी पर्सन सदैव या तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं या तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। तो चूंकि वी आपका फर्स्ट पर्सन है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मैं देख रहा हूं कि वी आपका फर्स्ट पर्सन है, जब वी फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट। और इसको पहले मैंने बता भी रखा है पहले वाले वीडियो में, आई वी आपका फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और फर्स्ट सेकंड पर्सन के अलावा जो भी बचता है बेटा सबका सब थर्ड पर्सन होता है। यहाँ पे वी आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलेगा, यानी वी किसके अनुसार चेंज होगा बेटा, ही के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ही। अब यह क्या है, प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है, ये किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है बेटा, सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए राइट का क्या हो जाएगा, रोट, रोट अ नॉवेल। और अंत में इन्वर्टेड कामा हटा कर क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। क्या हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ नॉवेल। अब इसी प्रकार जैसे दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य है, ही सेड टू मी शी गोज टू मार्केट। यहां पे देखिए यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में। कैसे पता चला, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस लगाते हो। आप प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस में पढ़े हुए हैं कि अब सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा रहेगा, और अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। केवल ईएस लगा, इसी से पता चल गया कि प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस है। अब इसको किस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट ले जाएंगे। तो रूल क्या कहता है, सेड टू हटता है तो क्या लगता है, टोल्ड। क्या हुआ, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाने पर क्या लगाएंगे बेटा, दैट। सी आपका देखिए थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, सी है तो सी का सी रहेगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, तो वो का सेकंड फॉर्म क्या हुआ, वेन। सी
वेंट टू मार्केट। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटा क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टेंस बताते हैं। चलिए अब अगला टेंस देखिए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। टेंस में बदल देते हैं। यह परिवर्तन तभी होगा बेटा जब रिपोर्टिंग पर पास्ट टेंस में होगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। He said to me, comma, inverted comma, I am learning my lesson। देखिए बेटा, अब ये आपका डायरेक्ट, ये क्या है बेटा, डायरेक्ट है। इसको किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये तो रिपोर्टिंग पर पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच किस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। कैसे पहचानोगे बेटा, कहीं भी बेटा वाक्य में अगर इज और एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए तो डेफिनेटली बेटा वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और इसको जब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाएंगे बेटा तो वही हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, यानी वाज वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। तो इसका रूल हमने बता दिया पहले। तो सेट टू हटता क्या लगता है, टोल्ड। क्या हुआ, ही सेट टू हट गया, क्या लग गया, टोल्ड। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा बेटा, डाइट लगा। अब आई कौन सा पर्सन है, पर्सन को चेंज करने का मैंने फार्मूला ये नहीं बता, सन अपॉन 123। ये आपका आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सब्जेक्ट क्या है बेटा, सब्जेक्ट यहाँ ही है। हमने कहा जो चीज यहां रहता है बेटा वही चीज आकर यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर ही है, ही लिखा जाएगा। अगर किसी लड़के के नाम होता तब पर भी लिखा जाता, अगर यहाँ किसी लड़की के नाम होता तो यहाँ पे सी लिखा जाता। आई किसके अनुसार चेंज हुआ, ही के अनुसार। क्या मिला, ही। यहाँ देखिए एम के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है, इसलिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। जब इसको हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में ले जाएंगे केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर लगा देंगे। क्योंकि यहाँ ही सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, वाज। वाज लर्निंग। अब देखिए आई था तो पैसिव केस माई लगा था। अब जब आई बदल के ही हुआ है तो ही का पैसिव केस क्या होगा बेटा, हिज। हिज लेस। तो समझ गए, ही टोल्ड मी दैट ही वाज लर्निंग हिज लेसन। तो इतना याद रखिएगा कि टेंस आप, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। केवल चेंज क्या होता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब। यानी अगर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर देंगे, उसके स्थान पर वाज या वर लगा देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो निश्चित रूप से आराम से चेंजिंग हो जाता है। फिर अगला है बेटा इसमें प्रेजेंट, अच्छा पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। अब तीसरा है बेटा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस में बदल देंगे बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल ले लें, डायरेक्ट में ले लें। राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, you have
यू हैव रिटेन अ बुक, यू हैव रिटेन अ बुक। आप देखिए यह तो पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच किसमें है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कैसे पता चला? यहाँ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो अगर किसी वाक्य में बेटा हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिख जाए तो डेफिनेटली वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। अगर उसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है तो वहां पर जहां हैव लगा है वहां क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। तो अपने आप वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। चलिए अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। इनडायरेक्ट में अगर इसको चेंज करेंगे बेटा तो कैसे चेंज होगा? रूल आप पहले की तरह, इससे टू हटता है तो क्या लगता है? टोल्ड। क्या हुआ? राम टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटता है तो क्या लगता है बेटा? डाइट। अब देखिए यू आपका बेटा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन है तो किसके अनुसार चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हुआ? आई। अब यह चूंकि हैव है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगाए, तो इसको अगर हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हैड रिटेन अ बुक। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाकर फुल स्टॉप पे लगा देंगे। तो राम टोल्ड मी दैट आई हैड रिटेन अ बुक। चलिए अगला है टेंस में परिवर्तन, चौथा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। हमने क्या कहा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। चलिए बेटा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे डायरेक्ट में कह दें सीता सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई हैव बीन गिविंग द एग्जामिनेशन। I have giving the examination. I have giving the examination. फिर सीता ने मुझसे कहा कि आई हैव बीन गिविंग द एग्जामिनेशन, मैं परीक्षा दे रही हूं। तो यहाँ पे देखिए सिंस फॉर कोई बहुत मायने रखता है, क्योंकि सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है और सिंस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी होता है। केवल आप जो है हेल्पिंग वर्ब से क्लियर कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के में हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो चलिए इसका हम इनडायरेक्ट में अगर इसको चेंज करते हैं तो क्या होगा? इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो क्या हुआ? सीता से टू हटा क्या लग गया बेटा? टोल्ड। सीता टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, डेट लगा। अब आई कौन सा है बेटा? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ देखिए सीता है, किसी लड़की का नाम है, इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अब यहाँ हैव बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाए, इसलिए क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर इसको पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करना है, जहां हैड बीन है वहां पे हम हैड बीन लगा देंगे। क्या हो जाएगा? सी हैड बीन गिविंग द एग्जाम। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टेंस आपको बताते हैं।
चलिए अब अगले टेंस में परिवर्तन देखते हैं बेटा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते। क्या बता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदल देंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट में जैसे ले लें, he said to me, he said to me, comma inverted comma, we wrote a book, we wrote a। यहां देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कैसे पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस है बेटा? क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं वर्ब का क्या है? सेकंड फॉर्म है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या बेटा? अगर किसी वाक्य में वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख जाए या वाक्य में डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिख जाए तो निश्चित रूप से वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तब इसको हम डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? अब इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ही तो वैसे ही रहेगा, शिट टू हटेगा तो क्या लगेगा? टोल्ड। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा अर्थात क्या लगा? डाइड। अब वी कौन से बेटा पर्सन है? वी आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? सर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पे ही है या ही हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हाइड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हमने हाइड लगा दिया, हाइड। अब राइट की क्या हो जाएगा? रिटेन, रिटेन अ। तो समझ गए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देते हैं। अगला रूल है आपका, जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किस में बदल देंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू वेयर प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। यहां देखिए ये तो पास्ट टेंस है, लेकिन यहां वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है? आईएनजी। कहीं भी वाक्य में बेटा वाज या वर्ब के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी दिख जाए तो निश्चित रूप से वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब इसको किस में चेंज कर देंगे? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब चेंज करेंगे तो वहां हैड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। तब इसको हम, अब डायरेक्ट है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा बेटा? ही तो वैसे है, सेड टू हटेगा तो क्या लगेगा? टोल्ड। ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा क्या लग गया बेटा? डाइड। यू आपका देखिए सेकंड पर्सन है, जब सेकंड पर्सन है किसके अनुसार चेंज होगा बेटा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई। अब इसको चूंकि हमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ले जाना है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हाइड बीन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो यहां लग जाएगा हाइड बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड, इन द। तो समझ गए, यह था टेंस में परिवर्तन। हाँ, टेंस में कुछ अन्य परिवर्तन भी होते हैं बेटा,
जैसे विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम आगे बताते हैं। हाँ, इसके अलावा बेटा कुछ टेंस में और परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। कुछ अन्य परिवर्तन इस प्रकार होते हैं, जैसे बेटा डायरेक्ट में इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जैसे बेटा विल आ जाए, डायरेक्ट में क्या आ जाए, विल। इनडायरेक्ट में विल के स्थान में क्या हो जाता है, वुड। शैल आ जाए, शैल को शुड में। कैन आ जाए, कैन को कुड में। मे आ जाए, मे को माइट में। और मस्ट आ जाए, मस्ट का मस्ट ही रहता बेटा। आट टू आ जाए, ओ यू जी एस टी, आट टू का आट टू ही रहता है, ओ यू जी एस टी, आट। और भी कुछ परिवर्तन होते हैं आटो, जैसे मान लीजिए आपका विल भी आ जाए तो विल भी का उड भी हो जाएगा। अगर विल भी आ जाए, विल बी का क्या हो जाएगा, उड बी, उड बी। शैल भी आ जाए, क्या होगा, शुड बी। और भी जैसे कुछ परिवर्तन इसमें होते हैं, जैसे विल हैव आ जाए, विल हैव आ जाए, विल हैव का वुड हैव में। शैल हैव आ जाए, इसका शुड हैव हो जाएगा। और विल हैव बीन आ जाएगा, शैल हैव बीन आ जाएगा, तो उसको हम वुड हैव बीन और शुड हैव बीन में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आ जाएगा विल हैव बीन, विल हैव बीन है, इसको हम वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे, वुड हैव बीन में चेंज कर देंगे। अगर शैल हैव बीन आ जाए, उसको किस में चेंज कर देंगे बेटा, शुड हैव बीन में, शुड हैव बीन में चेंज कर। ये भी परिवर्तन बेटा आप याद रखोगे। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे डायरेक्ट ले लें, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, सी विल गो टू मार्केट। उसने मुझसे कहा वह बाजार जाएगी, तो मैं देख रहा हूं, तो अब इसको हम किस में चेंज करें बेटा, इनडायरेक्ट में। तो क्या होगा, जब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करोगे, सेड टू हटेगा, क्या लगेगा, टोल्ड। सी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा बेटा, डाइड। सी आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो सी का सी ही रहेगा। और विल का क्या हो जाए, देखिए विल आया ना, तो विल को हमें किस में चेंज करना बेटा, विल को हमें वुड में चेंज करना है। तो सी वुड गो टू मार्केट। तो समझ गए। और भी एक आध एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डायरेक्ट में, टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो, यू कैन गो फ्रॉम हियर, या यू कैन गो, यही देख लीजिए, यू कैन गो। अब इसको किस में चेंज करेंगे हम, इनडायरेक्ट। तो सेड टू हटेगा तो क्या लगेगा, टोल्ड। टीचर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा, क्या लगा बेटा, डाइड। ये सेकंड पर्सन है, तो मी के अनुसार क्या मिलेगा,
क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन सा बदलेगा, ऑब्जेक्ट मी है, मी के सब्जेक्टिव फॉर्म आई, और यहाँ कैन का क्या हो जाएगा बेटा, कैन का कुड हो जाएगा। आई कुड गो, आई कुड। तो समझ गए। तो ये अगर डायरेक्ट में ये सब आते हैं तो इनडायरेक्ट उसको हम इस प्रकार चेंज कर देते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपको बताते हैं कि टेंस से संबंधी कुछ अपवाद।